आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब जो है यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, यह पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए तो हमें सही विकल्प यहाँ पे जो है चुनना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमें एक चित्र बनाते इस प्रकार से, जिसमें हमने यहाँ पे इस प्रकार से 60 वाट तथा 40 वाट के एक बल्ब लिया हुआ है तथा इसके सिरों का जो विभवांतर यदि हम लेते हैं V से प्रदर्शित करते हैं दोनों के सिरों के जो है विभवांतर, इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को। यदि जो है बल्ब का हम जो है प्रतिरोध पहले बल्ब का R1 लेते हैं तथा दूसरे बल्ब का R2 लेते हैं तो इसका मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे जो है दिया गया है वॉट, ये क्या है, सामर्थ्य को दर्शाता है। तो पहले बल्ब का सामर्थ्य P1 तथा दूसरे बल्ब का सामर्थ्य P2 लेते हैं इस प्रकार से। तो हमें क्या पता है, सामर्थ्य के लिए सूत्र P1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे V का वर्ग बटे जो है R1। उसी प्रकार दूसरे बल्ब के लिए P2 प्राप्त हो जाएगा हमें V का वर्ग बटे R2, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोनों के सिरों के बीच जो विभवांतर का मान जो है समान प्राप्त होता है, तो यहाँ से हम जो है R1 तथा R2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो R1 बराबर हो जाएगा V का वर्ग बटे हो जाएगा P1। उसी प्रकार R2 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा V का वर्ग बटे हो जाएगा P2। इस प्रकार से दोनों बल्ब के लिए हमें जो है प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न अनुसार देखिए, यदि दोनों बल्ब को जो है श्रेणी क्रम में जोड़े हम, तो इसके लिए हम एक परिपथ बनाएंगे इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, जिसमें दोनों बल्बों को हमने इस प्रकार से श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। यहाँ पे स्रोत की ओरता हमने इस प्रकार से V ली है, तो यहाँ पे एक धारा I प्रवाहित होगी। ठीक है, तथा इसका प्रतिरोध जो हमें प्राप्त हुआ है इस प्रकार से R1 तथा R2, जिसका मान हमने यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त किया है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े रहने के कारण इनका जो है तुल्य प्रतिरोध यदि यहाँ पे R लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है वहाँ पे सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा R बराबर R1 धन R2, जहाँ पे R1 और R2 जो है 60 वाट तथा 40 वाट के बल्ब के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, इस प्रकार से जो हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान रख देंगे हम, तो R बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें हो जाएगा R1 का मान देख सकते हैं, ये क्या प्राप्त किया है, V का वर्ग बटे P1। ये हो जाएगा V का वर्ग बटे P1 धन ये हो जाएगा R2 का मान V का वर्ग बटे जो है P2, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा R बराबर हो जाएगा V का वर्ग, हम यहाँ पे उभयनिष्ठ लेंगे तो 1 बटे P1 धन 1 बटे P2, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा R बटे V का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 बटे P1 धन 1 बटे P2, इस प्रकार से। तो यहाँ पे पूरे परिपथ के लिए अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे स्रोत की ओरता V है, प्रतिरोध R है, तो यहाँ पे जो शक्ति होगी पूरी स्रोत की जो शक्ति या सामर्थ्य है P बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, V का वर्ग बटे R। ठीक है, कुल शक्ति पूरे परिपथ की श्रेणी का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बटे, अगर देखें तो ये अगर उल्टा करें इसको तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा R बटे V का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा 1 बटे P प्राप्त हो जाएगा। तो यही मान यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटे P बराबर हो जाएगा 1 बटे P1 धन 1 बटे P2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा P बराबर जो है P1 गुणित P2 बटे हो जाएगा P1 धन P2। तो यह दर्शाता है जो परिपथ की कुल शक्ति को, श्रेणी क्रम संयोजन की जो है कुल शक्ति को। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था। देख सकते हैं कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब जो है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मान रख देंगे P1 का मान 60 वाट, ठीक है, तथा उसी पर P2 का मान 40 वाट रख देंगे यहाँ पे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं, हो जाएगा 60 गुणित 40 बटे हो जाएगा 60 धन 40। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2400 बटे ये हो जाएगा 60 धन 40, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे सम्मिलित शक्ति पूरे परिपथ का श्रेणी क्रम का ये प्राप्त हो जाता है हमें 24, तथा इसका मात्रक क्या हो जाता है, ये जो है वाट प्राप्त होता है। तो ये हमें जो है प्रश्न में पूछा गया था कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब को यदि हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो इनको जो है सम्मिलित शक्ति क्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, या जो प्राप्त हो जाती है 24 वाट की। तो देखिए हमारा कौन सा विकल्प प्राप्त हो जाएगा, या जो है विकल्प प्राप्त हो जाएगा विकल्प डी 24 वाट। तो ये हमारा सही उत्तर होगा,
यदि 60 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को हम सही निकम में से विद्युत करते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति जो है 24 वाट प्राप्त होगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।